हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्सॉन क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की। अब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होती है? तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री को हम और क्या बोलते हैं? जर्नल बोलते हैं। क्लियर? तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मीनिंग क्या होता है जर्नल का, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस, इसके लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं, और साथ में हम जानेंगे कि जितने भी सारे ट्रांजैक्शंस होंगे उसे हम किस तरीके से जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हम इसके देखेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जर्नल होता क्या है। तो जर्नल का मीनिंग क्या होता है? जर्नल एक ऐसी बुक होती है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब जब हम बोल रहे हैं कि सबसे पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी कि जितने भी हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं उनके थ्रू हमको जितने भी ट्रांजैक्शंस मिले हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, या फिर जिनको हम मनी की टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस को हम सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। अब उसको हम रिकॉर्ड किस वे में करते हैं? तो बोला गया है कि हम उसको रिकॉर्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं, डे टू डे ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि जिस भी दिन का जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो ट्रांजैक्शन उसी दिन ही रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर? और तीसरा, डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे करते हैं, है ना। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे ही हम सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि एक ट्रांजैक्शंस दो अकाउंट को इफेक्ट करेगा, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। क्लियर? अब बात ये आती है कि अगर हमारा छोटा बिजनेस है तो छोटे बिजनेस में हमारे जो भी ट्रांजैक्शंस रहेंगे उसको तो हम जर्नल में रिकॉर्ड कर लेंगे। क्लियर? लेकिन अगर हमारा बिजनेस बड़ा है तो उस वे में हम क्या कर देंगे, जर्नल को सब डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जर्नल को सब डिवाइड कर देंगे और उसका क्या बना देंगे हम? सब जनरल्स भी बोल सकते हैं, या फिर सब्सिडीज बुक्स भी हम उसको बोल सकते हैं, सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, अब कितने टाइप्स की सब्सिडरीज बुक्स होती हैं? तो बोला गया है कि कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल्स पेबल बुक, यहाँ पे लिख दूँ मैं, है ना। फिर बिल्स रिसीवेबल बुक, और नंबर 8 आएगी जर्नल प्रॉपर। ठीक है, तो अब ये बोला गया कि क्या हमें, अगर हमारा बिजनेस है तो क्या हमें ये सारी सब्सिडीज बुक बनानी रहेगी? नहीं, हमें सिर्फ ये बिज़नेस टू बिज़नेस डिपेंड करेगा कि हमको इनमें से सारी बुक बनानी है कि इनमें से सिर्फ कुछ लिमिटेड बुक्स ही बनानी है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अकॉर्डिंग टू द नीड और रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। तो अभी हमने देखा इसका मीनिंग, अब हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो हमारे पास जो डेफिनेशन वो है प्रोफेसर कार्टर की। अब प्रोफेसर कार्टर क्या बोलते हैं कि द जर्नल एज ओरिजिनली यूज्ड एज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री इन विच ट्रांजैक्शंस आर कॉपीड इन ऑर्डर ऑफ डेट फ्रॉम मेमोरेंडम।
ठीक है, हमने मीनिंग में क्या देखा था कि जो जनरल है उसमें ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, इसमें प्राइम एंट्री की जाती है और सारे ट्रांजैक्शंस को कॉपी किया जाता है डेट वाइज। ठीक है, जिस भी वो डेट से हैं, मतलब 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, ऐसा नहीं कि पहले 1 तारीख का कर दिया, फिर 3 तारीख का कर दिया, फिर 4 तारीख का कर दिया, नहीं। डे टू डे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे और डेट वाइज ही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे। और कहाँ से होंगे, जो भी हमारे पास जिन भी सोर्सेज से हमको डॉक्यूमेंट आए, तो वो डॉक्यूमेंट क्या बोला गया है, फ्रॉम अ मेमोरेंडम। ठीक है, द एंट्रीज एज दे आर कॉपीड आर क्लासिफाइड इनटू डेबिट एंड क्रेडिट। और जो भी एंट्रीज हम रिकॉर्ड करेंगे वो सारी एंट्रीज को हम क्लासीफाई कर देंगे इनटू डेबिट एंड क्रेडिट में। हमने ये भी देखा था कि उसमें डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे। दैट मीन्स कि उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, उसको क्लासीफाई करना पड़ेगा इनटू डेबिट एंड क्रेडिट में, सो एज टू फैसिलिटेट दे आर बीइंग करेक्टली पोस्टेड आफ्टरवर्ड्स इन द लेजर, ताकि हमको ये आसानी हो जाए लेजर में पोस्ट करने के लिए। क्लियर। अब इस डेफिनेशन से हमने बनाई है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बन गई, सबसे पहले कि जो भी ट्रांजैक्शन है वो सबसे पहले रिकॉर्ड कहाँ पे होता है, जनरल में रिकॉर्ड होगा, ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक बन गई। दूसरी, ट्रांसफ़र टू लेजर। अब जब हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन जनरल में रिकॉर्ड कर देंगे, उसके बाद उसको हम कहाँ पोस्ट करते हैं, तो बोला गया है लेजर में पोस्ट करते हैं। अब किस वे में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, तो बोला गया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कि जो भी चीज़ जिस भी तारीख को हुई है वो चीज़ उस तारीख को उस दिन जनरल बुक में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, फिर है मेंटेन दी आइडेंटिटी। अब मेंटेन दी आइडेंटिटी मतलब कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, जिस भी चीज़ का, उसकी की पूरी एंट्री एज इट इज़ हमको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, बिना उसकी आइडेंटिटी को लॉस करें। ठीक है, फिर आता है फॉलो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अब आज हमने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन आज से 6 महीने बाद अगर हमें उसको देखने की ज़रूरत पड़ी, तो क्या हम उस पर्टिकुलर एंट्री से हम देख पाएंगे, नहीं। तो बोला गया है कि हमको उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना पड़ेगा, जिसको हम और क्या बोलते हैं, नरेशन। क्लियर। अब नरेशन से हमको उसका पूरा डिस्क्रिप्शन पता पड़ेगा कि कौन सी चीज़ डेबिट हुई है, किसने करी है, कब करी है और कैसे करी है। क्लियर। इसके अलावा एक और कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या आ जाती है कि इसमें हम कंपाउंड एंट्रीज को भी रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ट्रांजैक्शन को एक बार रिकॉर्ड किया, एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन भी हम एक जनरल एंट्री में रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्रीज बोलते हैं। चलिए अब इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं। तो इसकी लिमिटेशंस क्या क्या होती है, नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस। अब जितने भी सारे, अगर हमारा बड़ा बिजनेस है तो क्या हम इंडिविजुअली सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, तो बोला गया है कि ये पॉसिबल ही नहीं है जनरल में। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, सब्सिडरीज बुक बनाएंगे, जैसे कि परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड एज पर दी बिजनेस रिक्वायरमेंट। क्लियर। दूसरी लिमिटेशन क्या हो गई, रिपीटेटिव नेचर। अब रिपीटेटिव नेचर में हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि मान लीजिए एक ही ट्रांजैक्शन बार बार हो रहा है, बार बार इन द सेंस हर महीने हो रहा है, तो उसे हमें डेट वाइज रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अब जब डेट वाइज रिकॉर्ड करना है, यानी कि वो ट्रांजैक्शन को हम रिपीटेटिव रिकॉर्ड उसे हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, रिपीटेटिव इन नेचर। क्लियर।
फिर नेक्स्ट आता है हमारा कैश ट्रांजैक्शन यूजुअली रिकॉर्डेड सेपरेटली, मतलब क्योंकि हमको कैश बैलेंस भी हर दिन के बेसिस पे देखना रहेगा, तो जब हमको कैश बैलेंस हर दिन का देखना रहेगा तो हमको कैश बुक सेपरेटली मेंटेन करना पड़ेगी, ठीक है। और लास्ट क्या है, डज नॉट प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, तो इसमें क्या रहेगा कि हमको जो भी इंफॉर्मेशन है ट्रांजैक्शन की वो हमको प्रॉम्प्टली नहीं पता पड़ पाती है। क्लियर, तो ये हो गई इसकी लिमिटेशंस। तो अब देख लेते हैं इसका फॉर्मेट, कि जब हम जो भी ट्रांजैक्शन रहेगा उसे जब हम जनरल में रिकॉर्ड करेंगे तो उसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मेट एग्ज़ाम में भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आएगा डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद LF जिसको हम लेजर फोलियो बोलते हैं, उसके बाद डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेट की। अब जिस भी दिन का ट्रांजैक्शन रहेगा उस दिन की डेट हमको यहाँ पे लिखनी है। अब मान लीजिए 1 तारीख से हमने स्टार्ट किया, 1/4/2023, ठीक है। 1 अप्रैल 2023 से हमने स्टार्ट किया, तो 1 अप्रैल को जितने भी सारे ट्रांजैक्शंस होंगे उसे हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। क्लियर। अब ऐसा नहीं है कि 1 तारीख को अगर 6 ट्रांजैक्शन हुए हैं तो हम 1 तारीख ही बार बार लिखेंगे, जब तारीख चेंज होगी उसके बाद की तारीख हम यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो भी डेट्स हमारी रहेंगी वो सीक्वेंस में आएगी, यानी कि पहले 1 तारीख, फिर उसके बाद 2 तारीख, उसके बाद 3 तारीख। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 तारीख को एक ट्रांजैक्शन हुआ तो उसकी डेट लिख दी, फिर उसके बाद दूसरा ट्रांजैक्शन भी 1 तारीख को हुआ तो फिर से यहाँ पे 1/4/2023 लिख दिया, उसके बाद फिर से 1/4/2023। नहीं, हमको डेट तब कब तक नहीं लिखनी है जब तक कि हमारी डेट या फिर मंथ या फिर ईयर चेंज नहीं हो जाता। क्लियर। तो ये हो गया हमारा डेट का सेक्शन। उसके बाद आता है हमारा पर्टिकुलर्स। अभी पर्टिकुलर्स में क्या रहेगा कि हमारे जितने भी ट्रांजैक्शंस रहेंगे उसे हमें डेबिट और क्रेडिट के बेसिस पे डिनोट करना रहेगा, ठीक है। अगर हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन डेबिट है तो हम उसको DR से डिनोट करेंगे, और अगर हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट है तो हम उसको 2 से डिनोट करेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने गोपाल को 2000 रुपये दिए, ठीक है। अब गोपाल ने रिसीव किया। अभी गोपाल क्या है, एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का अकाउंट, यानी कि ये क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। अभी पर्सनल अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर। तो यहाँ पे रिसीव किसने किया है, गोपाल ने किया है, तो गोपाल हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। तो हम क्या लिख देंगे, गोपाल अकाउंट डेबिट, ठीक है। जो भी चीज़ डेबिट होगी उसे हम DR से डिनोट करेंगे। अब आता है दूसरा, क्रेडिट क्या करना है, तो पैसे गए, कैश क्या है हमारा, रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। जो बाहर गया उसे हमें क्रेडिट करना है, तो यहाँ पे हमारा क्या बाहर गया, कैश बाहर गया, तो उसको हम काहे में लिखेंगे, क्रेडिट में। क्रेडिट को हम कैसे डिनोट करेंगे, 2 से। तो यहाँ पे जो हमने नाम लिखा है गोपाल का, उससे थोड़ा सा हमें मार्जिन लेना है, उसके बाद लिखना है 2 कैश अकाउंट, ठीक है। अब डेबिट के कॉलम में डेबिट का अमाउंट लिखा जाएगा और क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट का अमाउंट लिखा जाएगा। कितना, मान लीजिए 2000 रुपये, तो 2000 रुपये हो गया हमारा डेबिट। अब क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे हमें रिकॉर्ड करना है, दैट मीन्स जो अमाउंट डेबिट हुआ है उसे हमें क्रेडिट भी करना है, 2000 रुपये, ठीक है। तो इस वे में हमारी एंट्रीज होगी। फिर उसके बाद आता है कि लेजर फोलियो में हम क्या लिखेंगे, तो लेजर फोलियो में हम वो नंबर लिखेंगे जो जिस पेज नंबर पर हमने
लेजर में एंट्री करी होगी। ठीक है, जब हम लेजर में ये सारे ट्रांजैक्शन पोस्ट करेंगे उस टाइम पे जिस भी पेज पर ये वाला ट्रांजैक्शन को पोस्ट किया रहेगा वो वाला पेज नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ऐसा हम क्यों करेंगे, ताकि फ्यूचर में कभी भी हमें जब देखना रहेगा तो हम डायरेक्ट जनरल खोलेंगे, जनरल से हम ये पेज नंबर देखेंगे और पेज नंबर से डायरेक्ट हम उस ट्रांजैक्शन पे चले जाएंगे। ठीक है, फिर आता है नरेशन। अभी नरेशन में क्या रहेगा, जो भी ट्रांजैक्शन हमने किया है, ठीक है, और किस वे में किया है उसका हमको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। उस डिस्क्रिप्शन को हम क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, हमने गोपाल को पैसे दिए हैं तो ये क्या हो गया, इसका नरेशन क्या बन जाएगा, कैश पेड टू गोपाल, कैश पेड टू गोपाल। क्लियर, ताकि हम इसको फ्यूचर में कभी भी देखें ये वाले ट्रांजैक्शन को तो हमको अगर इस एंट्री से समझ में नहीं आ रहा है तो हम नरेशन से देख सकते हैं कि हाँ कैश पेड टू गोपाल, यानी कि गोपाल को पैसे दिए थे, कितने 2000 रुपये दिए थे, कौन सी तारीख को दिए थे, 1/4/2023 को। क्लियर, that's all for today. If you like my today's video, press the like button and for more videos subscribe to my channel. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इलस्ट्रेशंस करेंगे कि किस तरीके से जनरल में हम सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू।